नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य वरुण देवभूमि उत्तराखंड से अपने चैनल एस्ट्रोवेदिक रतन पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ऐसा बहुत बार हुआ है कि काफ़ी सारे लोगों ने अपनी कुंडलियाँ ज्योतिषी को दिखाई, उन्होंने उसका विश्लेषण किया और उनको छोटे मोटे से उपाय बता दिए, जिससे उन्होंने वो उपाय किए और उनको सफलता बिल्कुल नहीं मिली और इससे वो सोचने पे मजबूर हो गए कि ये एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल बेकार शास्त्र है। रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल से नई नई वीडियोस मिलेंगी जो कि सच्चाई और झूठ के फ़र्क को बताएंगे आपको। और मैं वादा करता हूँ इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको सोचने पे मजबूर कर दूंगा कि वाकई एस्ट्रोलॉजी सच्चाई है या एक झूठा भ्रम है। दोस्तों, आपने खुद देखा होगा कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लोगों के मन में बैठ गया है कि ये एस्ट्रोलॉजी एकदम बेकार का शास्त्र है। उन्होंने कुंडलियाँ देखी, उन्होंने ग्रहों को देखकर आपको ऐसा डरा दिया कि ये युति बन गई है, ये युति बन गई है, शनि की और राहु की युति बन गई है तो ये सब कुछ बेकार कर देगी। केतु की युति बन गई है, सूर्य के साथ तो ग्रहण लग गया। ये बहुत सारी भ्रांतियाँ और डरने के बाद उन्होंने क्या करा, सही से विश्लेषण दृष्टि नहीं देखी कुंडली के अंदर और छोटे छोटे उपाय बताने चालू कर दिए। जब उन्होंने छोटे उपाय बताए, वो इस वजह से बताए कि आगे क्या करना है उनको खुद ही नहीं पता कि हम क्या चीज़ बताएं, किस ग्रह की वजह से ये ज़्यादा चीज़ें हुई। क्योंकि कुंडली एक बहुत देखना एक छोटा सा विषय नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो उसी प्रकार जब कोई लाभ नहीं मिला तो यही उन्होंने सोचा कि ये ज्योतिष और ज्योतिषी दोनों ही एक झूठी चीज़ है। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, जब हमारे नवग्रह अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं, पूरी लगन से करते हैं। अब आप सूर्य को ही देख लीजिए, क्या कभी वो ऐसा कर सकते हैं कि सुबह ना निकले, दोपहर में निकले कि आज मैं थक गया हूँ। शनि जो कि 7.5 ही देते हैं, कहें कि मैं तो 4.5 साल के अंदर ही अब थक गया हूँ, अब मैं कहीं और चलता हूँ। या फिर वो ग्रह जिनकी दृष्टियाँ हैं वो अपनी दृष्टियों को कम कर लें कि भाई इतना ज़्यादा नहीं देख सकते, एक ही दृष्टि पे देखते हैं, क्यों देखे 3 जगह बार बार। या फिर गोचर अपने समय से पहले ग्रह खत्म कर सकता है? नहीं। जब ग्रह ही पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं तो हम फिर छोटे छोटे उपाय करके कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ज्योतिषियों के द्वारा आपने सुना होगा कि हल्दी की गांठ रख लो, या फिर कौड़ियों को तिजोरी में रख लो, अलग अलग रंगों के धागे बांध लो, पानी में हल्दी या दूध डाल के नहा लो, चौराहे पर नींबू, मिर्च, लौंग फेंकाओ, कछुए की अंगूठियां पहन लो, नील को शौचालय में बहा दो, कपूर में लौंग डालकर जला दो। ये उपाय सबसे पहले तो ना तो शास्त्रों में दिए गए हैं, ना इनका कहीं वर्णन है। अब हल्दी को ही ले लीजिए, हल्दी आयुर्वेद में यूज होती है, ज्योतिषी इसको एस्ट्रोलॉजी में यूज कर रहे हैं और उसको बना दिया है गुरु से सम्मिलित। तो जो ये हल्दी है ये आयुर्वेदिक विज्ञान में है, इसका वर्णन हम इसको खींच के लेकर आ रहे हैं ज्योतिष के अंदर और इसको जोड़ दिया है गुरु ग्रह के साथ। अब हल्दी की गांठ रख ली कहीं पे, पता चला कपड़ों में ही हल्दी लग रही है, काम तो बन नहीं रहा है, कपड़े खराब हो रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक हमारे क्लाइंट हैं, उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि अगर आप चावल अपने पास अधिक मात्रा में रख लेंगे तो आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। तो उन्होंने चावल की एक बोरी रख ली। फिर उसके बाद उनको बोला गया कुछ दिनों के बाद आप नमक भी अधिक मात्रा में रखिए, जिससे कि आपका राहु ठीक हो जाएगा। उन्होंने वो भी रख लिया। फिर कुछ समय बाद बोला गया कि जब कार्य नहीं सही चल रहे थे, काले तिल भी रखिए। अब उन्होंने वो भी रख लिए, फिर वो हमारे पास आए।
तो हमने बोला कि आपने बहुत अच्छा कार्य करा है कि चावल रख लिए, तिल रख लिए और नमक रख लिया, चने की दाल भी रखी है गुरु के लिए, फिर उसके बाद शनि के लिए साबुत उड़द भी रखिए, फिर उसके बाद हरे मूंग भी रखिए अधिक मात्रा में, और साथ में आपकी राशि तुला है तो तराजू बाट भी रख लीजिए। और थोड़े दिनों में आपकी एक ग्रोसरी मतलब पंसारी की दुकान खुल जाएगी, तो आपको एक नया कार्य मिलेगा। जब आप उसको सेल करेंगे तो कहीं ना कहीं पैसा तो आएगा। तो ये जो आजकल ज्योतिषों ने ये सारे छोटे छोटे उपाय बता रखे हैं, इसी की वजह से कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि ये 100% झूठ फैलाया जा रहा है, और इसी की वजह से लोगों का विश्वास ज्योतिष से हट रहा है। दोस्तों, अब मैं बाकी एस्ट्रोलॉजर्स की तरीके से आपसे ग्रहों के बारे में आज बिल्कुल बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि ज्योतिष शास्त्र हमारा, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किन महर्षियों का इस शास्त्र पर आशीर्वाद है, किन भगवानों का आशीर्वाद है, और आज के समय में मनुष्य ज्योतिष के द्वारा अपना सही भविष्य कैसे देख सकता है। इसी के ऊपर बात करते हुए ज्योतिष शास्त्र का जो वर्णन है दोस्तों, वो अथर्ववेद के अंदर किया गया है। हालांकि ये वर्णन और वेदों में भी है, लेकिन इसका ज्यादा उल्लेख अथर्ववेद के अंदर, और जो इसके जनक हैं वो है महर्षि पराशर। महर्षि पराशर कौन है? महर्षि पराशर हैं जिनके गुरु विश्वामित्र थे। विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र वो ऋषि थे जिन्होंने रामचंद्र जी को शस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान दिया। जो व्यक्ति इतना ज्ञानी हो, जिसने भगवान श्री राम को शस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान दिया, तो आप सोचिए उनका शिष्य जो होगा वो कितना ज्ञानी होगा। और जिन्होंने ये ज्योतिष शास्त्र को लिखा और ये धरोहर हमको दी, जिससे कि हम अपने आगे आने वाले भविष्य को सही से देख सकें। ग्रंथों में आपने कई जगह सुना होगा कि जो ऋषि पराशर हैं उनको शिव भगवान का 26वां अवतार भी माना गया है। और अगर ज्योतिष शास्त्र में सच्चाई नहीं होती तो दोस्तों क्या रावण अपनी रावण संहिता ग्रंथ के अंदर इसका वर्णन करता? अब अगर देखा जाए तो जिन्होंने सबसे पहले कुंडली विश्लेषण करना चालू करा वो थे ऋषि भृगु। उन्होंने भगवान श्री गणेश जी के द्वारा कुंडलियों को बनाया और उसका विश्लेषण किया। ऋषि भृगु जो हैं वो विष्णु भगवान जी के ससुर हैं और शिव भगवान जी के साड़ू हैं, जो कि फादर इन लॉ ब्रदर इन लॉ दोनों भगवानों के। तो सोचिए इतने विद्वान कि उन्होंने कुंडली बना दी उस समय गणेश जी के द्वारा और उन कुंडलियों का विश्लेषण करा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि ज्योतिष शास्त्र को किसी भी सच्चाई का प्रमाण चाहिए, क्योंकि ये हमारे वेदों में पहले ही लिखा जा चुका है। अब ये जो ज्योतिष शास्त्र है ये 3 स्कंदों पर होता है। सबसे पहला है सिद्धांत, जो कि नक्षत्रों की गणना, ग्रहों की गति है। संहिता, ग्रहों की स्थिति, ओरा, समय की सबसे छोटी इकाई। यह जानने के बाद क्या आपको लगता है कि अभी भी कोई प्रमाण चाहिए जो कि यह सिद्ध कर सके कि ज्योतिष झूठ है? अब आते हैं उपायों के ऊपर। तो शास्त्रों और वेदों में उपाय जो लिखे हैं वो लिखे गए हैं हवन द्वारा, मंत्रोच्चारण द्वारा और रत्नों के द्वारा। हवन करेंगे, प्रभु का आह्वान करेंगे। जब आह्वान करेंगे तो प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे। मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो उससे वो अभिमंत्रित होता है, जागृत होता है और उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। तभी आपने शास्त्रों में देखा है कि एक मंत्र फूंक देने से लोगों को श्राप भी हो जाता था और श्राप मुक्त भी हो जाते थे। वहीं रत्नों द्वारा, क्योंकि रतन इस ब्रह्मांड से जो ऊर्जा है वो लेके आपके शरीर के अंदर प्रवाह करता है और रत्नों को आपके गोत्र के साथ अभिमंत्रित करके आपको धारण कराया जाता है। और ये सारे जो उपाय हैं ये
पहले से ही ग्रंथों में, पुराणों में लिखे गए हैं और ये किसी का प्रमाण भी नहीं मांगते हैं। तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि उपाय वही कीजिए जिन पर देवताओं का आशीर्वाद हो और शास्त्रों में प्रमाणित हो। दोस्तों, अगर आपने अभी भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और मैंने आपको ये सोचने पे मजबूर करा कि ज्योतिष सच है या फिर एक झूठ है, तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, और भविष्य में हम आपको नई नई चीज़ों और ज्ञान के बारे में बताएंगे जो कि ज्योतिष से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।